everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. So most of these students have received intimation via their registered email ID that IFCO Accounts Trainee Exam 2022 is scheduled to be conducted on 26th day of June 2022. Right? कुछ बच्चों को इसके रिगार्डिंग कोई इंटीमेशन नहीं मिली, तो पूरी हमारी टीम ये सोचती है, ये समझती है और यही प्रेडिक्ट करती है कि इनिशियली ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था और इनिशियली इस बेसिस पे आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा, सबको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। बट आप वेट कर लीजिए कुछ दिन और, ईमेल ज़रूर आएगी आपके पास में। कुछ बच्चों को शायद परसों मिली थी और कुछ बच्चों को कल मिली थी और कुछ बच्चों को आज भी मिली है। तो आप प्लीज़ वेट कर लीजिए और हम भी कोशिश करेंगे कि हम कहीं से पता लगा सकें कि ऐसा कुछ है कि सम स्टूडेंट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग फॉर दिस रेस्पेक्टिव एग्जाम। तो हमें थोड़ा और टाइम दीजिए, बट डोंट गिव अप, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अगर जिन लोगों ने पढ़ाई कर भी ली और उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने का मौका भी मिला, तो पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। हमें ऐसा लगता है कि आपको टेस्ट देने ज़रूर मिलेगा और उसके बाद में जैसा भी है, आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद आप शॉर्टलिस्टेड होगे फॉर द इंटरव्यू एंड फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो गाइज एडमिट कार्ड को लेकर के इश्यू आ रही थी। कोई लिंक आपको नहीं मिली गई है। जो इंटीमेशन आई थी वहाँ से, उसमें भी कोई लिंक नहीं दी हुई थी और ना वेबसाइट पे कुछ है। तो आपको अगर एडमिट कार्ड अगर आपके पास में आएगी तो आपको वाया ईमेल ही आएगी इफ़को से, और अगर नहीं आती है तो जो इंटीमेशन आपके पास आई है वही आपकी एडमिट कार्ड ट्रीट करी जाएगी। वहाँ पे आपका सेंटर भी लिखा हुआ है। मैंने वो एडमिट कार्ड भी मैंने वो इंटीमेशन देखा था, तो वहाँ पे आपका सेंटर भी लिखा हुआ है। तो आप उसको ही लेकर के जाइए एज ए एडमिट कार्ड। ठीक है, और अगर मिलती है तो वाया आपको ईमेल ही मिलेगी, आपको वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई लिंक प्रोवाइडेड नहीं है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे अभी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे तो मैंने उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मैडम आप प्लीज़ पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आप सीरियस हो इस एग्ज़ाम को लेकर के। बट ठीक है, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो 8 डेज आर लेफ्ट। आज का दिन हम नहीं गिनते हैं, 8 डेज आर लेफ्ट, 8 भी नहीं 7 डेज आर लेफ्ट, करीब 8 या 7 डेज करीब लेफ्ट है। तो आप प्रिपरेशन करिए। ठीक है, आप गिव अप मत करिए अभी भी। आप कोई भी पीएसयू के एग्ज़ाम देते हो, इफ़ कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं आपको बता दूं, तो आप कोई भी पीएसयू लेवल के या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है कि वो लोग मांग रहे हैं कि हमें एक सीए इंटर क्वालिफाइड बंदा या बंदी चाहिए, तो आपकी सिलेबस अगर उन लोगों ने नहीं मेंशन करी है तो आपकी सिलेबस वही रहेगी जो जितना आप जानते हो, उसके अबव आपसे कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी। तो जितनी भी सीए इंटर तक की आपकी सिलेबस थी वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकल पोर्शन के अंदर में इम्पोर्टेंट आपका बनता है कॉस्टिंग से जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी वगैरह से क्वेश्चन करे जा सकते हैं। ठीक है, जीएसटी से बेसिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इनकम टैक्स से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए जा सकते हैं, डिडक्शन से पूछे जा सकते हैं, सैलरी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हो। अकाउंट से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंडेक्स वगैरह से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपको, नेम नंबर और एप्लीकेबिलिटी। और कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ भी मेन है आपके लिए, तो उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो ये सारी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस क्या हो सकता है? हमने ऑलरेडी एक इंडिकेटिव सिलेबस, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, 1 या 2 वीडियो मैंने बनाई है इफ़को के रिगार्डिंग। तो आप वो वीडियो की लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देख लीजिए। प्लस इंडिकेट किया हुआ सिलेबस जो है हमारी वेबसाइट debitgurus.com बोलकर हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर हमने ब्लॉग में पोस्ट करके रखा है, आप वहाँ जा सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है हमारी काफ़ी एक्सपेंडेड है और मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फील दैट इज, आपको 70 to 80 क्वेश्चंस वहीं से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बेसिक जो फॉर्मेट होता है पीएसयू का,
वो सारे ऑर्गेनाइजेशन वही चीज़ फॉलो करते हैं और वहीं से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो आपको कोई भी डेप्थ में कोई केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किए जाएंगे। और प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी है, आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप सीए इंटर इस बार आपने क्वालिफाई किया है या फिर प्रीवियस टर्म में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आई डोंट थिंक सो ये एग्ज़ाम आपके लिए टफ रहने वाला है। कमिंग टू नॉन टेक्निकल पोर्शन, मैंने आपको ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वीडियोस भी दिए हुए हैं, अगर आपने हमारा मेन कोर्स सब्सक्राइब किया है तो वीडियोस आपको दिए हुए, और यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल भी रहते हैं, तो वो कर सकते हो। और हम लोग जो पोस्ट करते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। डेली के हम रीजनिंग के, इंग्लिश के, क्वांट के क्वेश्चंस आपको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल पर हम डेली डालते हैं, तो वो चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। रिगार्डिंग करेंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, बट आई डोंट थिंक सो। आपसे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो और थोड़ी सी मतलब प्रेजेंस रखते हो अपनी, तो आप उस चीज़ को आंसर डेफिनेटली कर पाओगे। बहुत ही बेसिक लेवल का जीके नॉलेज पूछ लिया जाएगा, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और हो सकता है आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन दे, जिसमें से 100 मार्क्स आपके टेक्निकल पोर्शन से आए और 50 मार्क्स जो है वो आपके नॉन टेक पोर्शन से आए। अब आप बोलोगे इंग्लिश में क्या पढ़ें, तो सर आप इंग्लिश में कितना भी पढ़ लीजिए, मैडम आप इंग्लिश में कितनी भी पढ़ लीजिए, आप कितने भी रूल्स पढ़ लीजिए प्रोनाउंस के या नाउंस के, आप करके वही आओगे जो आपका मन करेगा वहाँ पर। तो इंग्लिश बेसिकली में फिलअप्स पूछ लेते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पूछ लेते हैं ये लोग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर में, और फिलअप्स के अंदर प्रपोजिशन या टेंसेस से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें, नॉट बेसिक चीज़ें, कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक PSU लेवल के एग्ज़ाम में मैंडेटरी रहती है। तो आप अपने प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करिए और ऑल दी बेस्ट। मैं इतना ही बोलूँगी, अभी भी टाइम है, 8 दिन है, पढ़ लो अच्छे से और एक एक करके अच्छे से करो। टेक्निकल पोर्शन अच्छे से पूरा करके जाओ ताकि आपकी एक भी गलती नहीं निकले। नॉन टेक्निकल के लिए आप डरते हो, बट एटलीस्ट अपनी टेक्निकल तो स्ट्रॉन्ग करके जाओ। और ऑडिटिंग वगैरह से आपसे कुछ क्वेश्चन करे जा सकते हैं, जैसे जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह से क्वेश्चन करे जा सकते हैं ऑडिटिंग के। PSU का और PSU की ऑडिटिंग कैसी होती है वैसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। इनकम टैक्स से आपको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं छोड़ना है, क्योंकि इफ़को का जो मेन पर्पस है वही है, ऑब्जेक्ट वही है, एग्रीकल्चरल बिजनेस। GST जो है आपको फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैक्सिमम जो एग्जेम्प्ट ही रहती है। तो वो एक शीट मुझसे किसी ने मांगी थी, मेरे को सर ने दी है, मैं वो चीज़ फॉरवर्ड आपको कर देती हूँ, थोड़ा सा उसको समराइज कर दूँ, उसके बाद में आपको वो चीज़ मैं फॉरवर्ड कर दूँगी आपके ग्रुप में। तो गाइज़ आप अच्छे से पढ़िए और हिम्मत मत हारिए, और अगर आपकी प्रिपरेशन सही से हो भी नहीं तो एटलीस्ट गो एंड एक्सपीरियंस लीजिए इस चीज़ का कि किस तरह से पेपर आता है, और नेक्स्ट टाइम फिर से अच्छे से आप पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। काफ़ी सारी जो नोटिफिकेशंस आती हैं हम वहाँ पोस्ट करते हैं, डेली की नॉन टेक क्विजेस हम वहाँ पोस्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।